Yes, good afternoon to all. Today we are continuing with the topic time zones and calculation of standard time. अब हम देखेंगे कि हम ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके बेसिस पे हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं. The earth is divided into several time zones by the lines of longitude. जो अर्थ है वो अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड है ये लॉन्गिट्यूड की लाइंस की वजह से. Each such zone has a uniform local time within it. एक जोन में क्या है, एक यूनिफॉर्म लोकल टाइम है वहाँ का. Different countries have adopted different time zones according to their longitudinal position. हर कंट्री ने अपने longitudinal lines के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट किया हुआ है. अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. जो अर्थ है वो पूरी की पूरी घूम जाती है 24 आवर्स में. देयरफॉर अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स. इसीलिए हमने अर्थ को 24 टाइम जोन्स में क्या है डिवाइड कर रखा है. 360 डिग्री को व्हेन वी डिवाइड अपॉन 24 दैट कम्स 15 डिग्री. अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब 1 घंटा पूरा हो जाए तो अर्थ कितना घूमती है 15 डिग्री. दैट मीन्स 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है. अगर 1 डिग्री बात करें, 1 डिग्री कितने मिनट्स में घूम जाती है अर्थ 4 मिनट्स में. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्वेश्चन कैन बी कम दैट अर्थ कैसे रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. देयरफॉर places towards east of the prime meridian see the sun earlier than the places towards west of the prime meridian. जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ प्लेसेस हैं वो पहले सन को देख लेते हैं और जो वेस्ट की तरफ हैं उन पे सन बाद में शो होता है. We gain time when we move towards east. अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा टाइम हो रखा होगा. अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कम टाइम हो रखा होगा. आप यहाँ पे टाइम शो कर रखा है. यू कैन सी जो प्राइम मेरिडियन के नीचे बिल्कुल छोटा सा क्लॉक दिखाया है उस पर कितने बजे हैं. जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है तब कितने बजे होते हैं, हमेशा 12. फाइन. देखो जब हम ईस्ट की तरफ गए 15 डिग्री ईस्ट गए तो क्या हमने वहाँ पे जाके क्या देखा, टाइम कितना हो रखा है 1 घंटा आगे. क्योंकि 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री घूमती है तो 1 आवर में अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे ग्रीनविच वाली प्लेस से तो वहाँ पे टाइम कितना होगा 1 बजे होंगे. अगर हम पीछे को जाएंगे वेस्ट की तरफ 15 डिग्री तो टाइम क्या है 11 ही बजे होंगे. 1 घंटा वो पीछे होंगे हमसे. वेस्ट की तरफ जो कंट्रीज़ हैं प्राइम मेरिडियन के उनका टाइम पीछे चलता है और जो ईस्ट की तरफ है उनका टाइम आगे चलता है. फॉर इंस्टेंस इफ़ इट इज़ 12 मिडनाइट एट दी 0 डिग्री मेरिडियन. वो कहता अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ है, ग्रीनविच लंदन में. जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बजे होंगे रात के तो 15 डिग्री वेस्ट की तरफ कितने बजे होंगे 11. और ईस्ट की तरफ 15 डिग्री कितने बजे होंगे रात का 1 बजे. ग्रीनविच यू कैन सी ऑन दिस मैप. बीच में जो लाइन शो कर रखी है डॉटेड दैट इज़ योर ग्रीनविच लाइन. अगर हम यहाँ से 15 डिग्री वेस्ट जाएंगे तो कितना टाइम हुआ होगा रात के 11. ग्रीनविच पे जब कितने बजे हैं 12. और हम अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे 15 डिग्री तो वहाँ पे कितना टाइम होगा 1 AM. Next topic we have international date line. International date line roughly follows the 180 degree meridian and demarcates one calendar date from other. हम 180 डिग्री मेरिडियन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं और सभी कैलेंडर में एक ही डेट को मार्क करते हैं. एन ईस्ट बाउंड ट्रैवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन वुड गेन 24 आवर्स. अगर कोई ट्रैवलर ईस्ट की तरफ चला जाए तो वो एक दिन क्या है पहले ही पहुंच जाएगा. एज आ रिज़ल्ट ही वुड गेट टू रिपीट 1 कैलेंडर डेट. अगर वो वहाँ पे पहले पहुँच भी गया तो उसको क्या है वही डेट को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा. सिमिलरली इफ़ अ वेस्ट बाउंड ट्रैवलर जम्प्स द आइडियल शी वुड लॉस 24 आवर्स. अगर वो वेस्ट बाउंड चला जाए तो वो 24 आवर्स को लूज़ कर देगा. एज आ रिज़ल्ट ही शुड हैव टू लूज अ कैलेंडर डेट. तो वो उस डेट को नहीं लिख पाएगा जिस डेट को वो चला था, उसको एकदम नेक्स्ट डेट पे जंप करना होगा. If you carefully observe the globe,
you will see that 180 degree meridian and 0 degree meridian are two different lines opposite on the globe. अगर आपके सामने ग्लोब है, उसके ऊपर जो एक डार्क लाइन है प्राइम मेरिडियन वो 0 डिग्री पे है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड ग्लोब के पीछे की साइड आपको कौन सी लाइन मिलेगी? 180 डिग्री लाइन. ये दोनों अलग अलग हैं. Both these lines are important as 0 degree meridian forms international timeline and 180 degree forms international date line. This can be asked कि 0 degree meridian क्या चीज़ बनाती है? इंटरनेशनल टाइम लाइन. और 180 डिग्री क्या बनाती है हमारा? इंटरनेशनल डेट लाइन. मूविंग फर्दर, वी आर हैविंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम. Here is also shown two graphs, two map of Earth, जिसमें एक तरफ इन्होंने 180 डिग्री वाला दिखा रखा है, 180 डिग्री मेरिडियन जो सेकंड वाली अर्थ है, फर्स्ट वाली पे 0 डिग्री मेरिडियन दिखा रखा है. जो फर्स्ट इमेज है दैट इज़ योर जो आपके सामने है ग्लोब का पार्ट, और जो ये सेकंड इमेज है सर्कल वाली ये ग्लोब के पीछे वाला पार्ट है. ठीक है, दैट इज़ योर 180 डिग्री मेरिडियन. नाउ let's start Indian Standard Time. Indian Standard Time. If all the meridians go by their own local time, it would mean that any two places in the same country can have two different time. अगर हर कोई अपने अपने टाइम बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? एक ही कंट्री में एक ही जगह पे दो दो अलग अलग टाइम क्या है शो होंगे. This would be a problem if we want to make accurate train schedule or plan an all India event. अगर हमने पूरे इंडिया में हमें पता है कि एरोप्लेन 10 बजे उड़ेगा, लेकिन हम टाइम अगर अलग अलग कर दिया तो वहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम आ जाएगी. आपके लिए 10 बाद में बजेंगे, मेरे लिए वो पहले ही हो चुके हैं. टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यस ऑल इंडिया इवेंट, अगर कोई ऑल इंडिया इवेंट सेट हुआ है, अगर हमारे पास न्यूज़ आई है कि आज 8 बजे मोदी जी नेशन को एड्रेस करेंगे, तो कई जगह पे 8 बाद में लगेंगे, कई जगह पे पहले, तो इस वजह से क्या है? प्रॉब्लम आ जाती है. इसीलिए क्या है, हर कंट्री क्या करती है? एवरी कंट्री हैज़ अडॉप्टेड अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर डिसाइडिंग अ स्टैंडर्ड टाइम. हर कंट्री ने अपना एक मेरिडियन चुन रखा है, कोई भी डिग्री वाला, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है अपने टाइम को, पूरे कंट्री के टाइम को सेट करते हैं. इंडिया टू हैज़ सेलेक्टेड दी 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. इंडिया ने कौन सा मेरिडियन सिलेक्ट किया हुआ है? 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट वाला मेरिडियन इंडिया ने सेट कर रखा है, जिसके ऊपर हम अपना पूरा जो है स्टैंडर्ड टाइम कंट्री का डिसाइड करते हैं. इट रफली पासिस थ्रू सेंटर ऑफ इंडिया. 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट मेरिडियन है जो वो इंडिया में से लाइन क्या है पास करती है. यू कैन सी इन द पिक्चर गिवन, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है उसके बीच में से एक डॉटेड वर्टिकल लाइन पास कर रही है, दैट इज़ योर 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट मेरिडियन. इट इज़ 5.5 hours ahead of ग्रीनविच मीन टाइम. ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ कौन से मेरिडियन पे है? 0 डिग्री मेरिडियन पे. और हमारा कौन से मेरिडियन पे है इंडिया? 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट में. तो हम क्या है, मैंने पहले भी बताया था, जब हम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाएंगे प्राइम मेरिडियन से, तो टाइम क्या है आगे होगा. इसी वजह से हम ईस्ट की तरफ है 82 डिग्री एंड हाफ, तो हमारा टाइम कितनी आगे है? 5.5 hours हम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं. देयरफॉर IST इक्वल टू, तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किसके इक्वल है? प्लस 5 hours 30 minutes GMT ग्रीनविच मीन टाइम. क्लोनोडैक, वाई इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड सेलेक्टेड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. हमने क्यों इसे ही ये वाले मेरिडियन को ही क्यों चूज़ किया है? क्योंकि दिस इज़ वेरी नेसेसरी और ये लॉन्गिट्यूड हमारे में से पास करता है. इन सभी वजह से हमने इसको चूज़ किया है. और हम 0 डिग्री मेरिडियन से हमारा टाइम कितनी आगे है? 5 hours 30 minutes हम इनसे आगे हैं.
कहाँ से आगे हैं, GMT में से, ठीक है। GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका सिंपल सा मीनिंग है हमारा जो टाइम है वो लंदन के टाइम से कितनी आगे है, 5 hours 30 minutes। अगर हमारे यहाँ पे 12:30 हुए हैं तो वहाँ पे हम 5:30 hours पीछे चले जाएंगे, वहाँ पे कितना टाइम हुआ होगा, 6 o'clock हुए होंगे, फाइन। 7 o'clock, सॉरी 7 o'clock वहाँ पे हुए होंगे। सो दिस वॉज योर चैप्टर। Day after tomorrow you will get its solution. I want you to go through the chapter once because it is bit confusing for you all. Time कैसे देखना है, कैसे select करना है. So this is all is given in this chapter. Thank you so much.